हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भक्ति संदर्भ में ना जीव गोस्वामी के द्वारा जो बुक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 149, है ना। इसमें जीव गोस्वामी ने बताया है कि किस तरह से भगवान का जो नाम है ना, जो हम चैंट कर रहे हैं भगवान का नाम, कितना पावरफुल है और क्या क्या प्रदान करता है गोविंद नाम कीर्तन। तो आइए आज हम देखते हैं। अनुच्छेद इसमें 122 लिखा है। ओके, दिस वन, हाँ दिस वन, यहाँ से। आयुर पुंसो, ओके ठीक है। यस। तो आइए हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी गोस्वामी पाद की जय। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। 146 इसमें लिखा है कि अब जो बात की जा रही है, बताइए कि अगर हम भगवान का मात्र भगवत भजन करने से समस्त आयु सफल हो जाती है, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है कि मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा केवल अगर हम भगवत भक्ति करते हैं या भजन करते हैं। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है ना। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जीव गोस्वामी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम का श्लोक 7:3-17, है ना। 7:3-17 में बताया गया है। शौनक आदि जो है वो बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत के बारे में। इस बात को निरूपण किया गया है ना। कैसे कि आयु हर्तिम वै पुंसाम उन्धान आसक्तम च अन्य आसु तस्यार्थे ये कृष्णो नित्य उत्तम श्लोक वार्तये वार्तये, उत्तम श्लोक वार्तये, है ना। तो जैसे सूर्य देव नित्य प्रति उदित होते हैं अस्त होते हैं, भगवान श्री उत्तम श्लोक की कथा कीर्तन से अपना समय साधने वालों को छोड़कर अन्याय सबकी आयु का हरण होता है। देख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में सौनक आदि ऋषि कहते हैं। जैसे सूरज निकलता है फिर अस्त हो जाता है ना। अगर जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करते उनका क्या होता है, उनकी आयु जो है ऐसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति नहीं करते उन पशु जीवन जी रहे हैं, है ना। उनकी आयु जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए क्या करना चाहिए। बताया गया है कि सभी कार्य छोड़कर, है ना, क्या करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो नामाभास के लिए इतना प्रयास कर रहा जाता है, तपस्या ज्ञान आदि लोगों को, वो नामाभास तो अजामिल को भगवान का ऐसे ही नाम लेकर ही प्राप्त हो गया था। है ना। जामिल का एग्जाम्पल दिया कि इस प्रकार भक्ति के आभास के प्रभाव से अजामिल आदि के पाप नाश की कथा प्रसिद्ध ही है। जीव के समस्त कर्मादि को विनाश करते हुए भक्ति थोड़े से ही यत्न से उत्तम गति प्राप्ति करने में भी समर्थ है। यह बात लघु भागवतामृत में भी बताई गई है ना। तो यह श्लोका जो है इसमें दिया हुआ है आयु हरति पुंसव, आप सामने देख रहे हैं कि भाई वंस वर्शिपिंग द लॉर्ड लाइफ बिकम कंप्लीटली सक्सेसफुल। सोचो, रोज नहीं, वंस, एक बार, कदाचित। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कितना बड़ा स्टेटमेंट है। क्या ये ऐसे ही कहा गया है? नहीं, ये भक्ति की महिमा को बता रहे हैं। शुद्ध नाम, वंश मतलब क्या होता है, शुद्ध नाम जब उच्चारण होता है तो जो है जीवन जो है वो सफल हो जाता है। नहीं तो आयु हर जाती है सूर्य के उदय और अस्त होने से बाकी लोगों की। उत्तम श्लोक को भरते थे। तो ये सब जो श्लोका है ये बताते हैं कि कितना भगवान की भक्ति या कृष्ण भावनामृत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए शिल प्रभुपाद ने इतना संघर्ष करके रीस्टैब्लिश किया समाज में, दुनिया में, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोका जो बता रहे हैं
बता रहे थे, लघु भागवतामृत का श्लोक है, वो है, हाँ, वर्तमान, वर्तमान काल का जो पाप है, एवं जो भूतकाल में किया गया पाप है, तथा जो भविष्य में होने वाला पाप है, श्री गोविंद नाम कीर्तन रूप अग्नि से वे समस्त अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। है ना, हम सब चाहते हैं ना हमारा पाप जो है वो नष्ट हो जाए। तो यहाँ पे उपाय दिया गया है कि अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक है, वर्तमानश्च यत् पापम यद भूत यद भविष्यति तत्सर्वं निर्दयस्यासु गोविंद नल कीर्तनात्, गोविंदा नल कीर्तनात्। मीनिंग पढ़िए इसका इंग्लिश में। हम्म, पढ़िए All पढ़िए। sins, all sins past, present, and future are burned up by the fire of chanting Govinda's name. हम्म, क्या बताया गया है कि भगवान के नाम का कीर्तन करने से क्या होता है, अभी का नहीं, भविष्य में भी अगर कोई पाप करे, या पीछे जितने भी पाप कल पर कर्म किए गए हैं, वो समस्त नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है मूल पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो भगवान की भक्ति से ऐसा हो सकता है। ये आपके पास बुक है तो पढ़िए, किसी प्रकार से भगवत भक्ति का संबंध। किसी प्रकार से भी भगवत भक्ति का संबंध हो जाने से समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। हम्म। वैवर्त पुराण, वैवर्त ब्रह्म वैवर्त पुराण का उल्लेख है कि हे द्विजगण, जैसे अग्नि अनिच्छा एवं अज्ञानवश छूने से जला देती है, उसी हम्म। प्रकार जिस किसी प्रकार भी आराधित होने पर भी श्री भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि भगवान का नाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पापों का वर्णन हो रहा है, अपराधों का नहीं। है ना, एक बार हमने क्लास में डिस्कस किया था, है ना, कि नाम नाम में भगवान की भक्ति करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन अपराध नहीं, इसलिए अपराध के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। है ना? क्योंकि वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। तो ये जो पुराण में जो दिया गया है वो श्लोका है, समाराधितो देह मुक्ति कृतांश यथा यथा तथा अनिक्षामपि धृतकृत संस्पृष्टो दहति दुज। है ना, जो भी आपने श्लोक पढ़ा उसका भावार्थ है, क्या है कि अगर, जैसे मान लीजिए, हम कह सकते हैं भाई आप ये जो बात कह रहे हैं कि भक्ति से इतना हो जाता है, एक बार नाम लेने से इतनी चीजें हो सकती हैं। हाँ, आप कह रहे हैं चलिए, भाव जो है, अच्छे भक्त हैं या शुद्ध नाम लिए तब तब उसका ऐसा कुछ होगा, नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है आप किसी भी तरह से नाम लें, है ना, किसी से बोल के, या गुस्से में, या गाली देकर भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो भी ऐसा होता है। सोचिए, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, आग का है ना, अगर अग्नि में आपकी इच्छा हो ना हो, छोटा बच्चा हो, बालक हो, अगर उंगली डालेगा आग में तो क्या होगा, जल जाएगा। जल जाएगा। अब आपका छोटा सा बेटा सचेष्ट है, तो आप सोचेंगे वो छोटा है तो अग्निदेव उसको नहीं जलाएंगे, ऐसा होगा, नहीं। नहीं होगा ना, उंगली जल जाएगी उसकी है ना। तो उसी तरह से भगवान का नाम जो है इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है कि जीव के समस्त पापों को नाश कर देती है, चाहे वो भाव से लिया गया हो या ना लिया गया हो। ये बात कही जा रही है। तो शुद्ध नाम की तो बात ही नहीं की जा रही है, हमें बताइए कि आप किसी भी अवस्था में जैसे नाम ले रहे हैं अनिच्छा से, तो भी आपका हो रहा है। और इसी से रिलेटेड एक और श्लोका है, उमा पार्वती को कह रहे हैं, ये पढ़िए माता जी, मैं श्लोका पढ़ दूं। जी माता हाँ, दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष लभन्ति वे, किम पुनर्थ सदा भक्त्या पूज्यन्त अच्युत नरा। पढ़िए। स्कंद पुराण में श्री उमा एवं श्री महादेव संवाद में वर्णित है कि श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण मात्र से ही जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तब हम्म। तो व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री अच्युत की सेवा में लग रहे हैं, उनके विषय में कहना ही क्या है। दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष लभन्ति ते।
कोई अनजाने में ले लेता है तो पीछे नाम बताया गया है ना, अग्नि के समान। लेकिन अगर कोई दीक्षा ले लेता है परंपरा में, है ना, दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष लभन्ति ते, किम पुनर्थम सदा भक्त्या, है ना। तो फिर हमें यह बताते हैं कि मुक्ति प्राप्त कर लेता है दीक्षा ग्रहण करने मात्र से। तो यह जो इस्कॉन में जो दीक्षा दी जाती है गुरु परंपरा के बिहार, श्रील प्रभुपाद के बिहार पे जो गुरुजन दीक्षा देते, तो ये दीक्षा का इतना महत्व है कि गुरुजन समस्त पापों को नष्ट कर कर हमें शुद्ध करते हैं और हमें हरि देते हैं, हरि नाम देते हैं कि आप इनकी चैंटिंग कीजिए, 10 अपराधों से बचते हुए आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य है ये समझना कि हम भगवान के हैं और भगवान की सेवा के लिए बने। तो ये पुनर्स्थापना बात हो जाती है ना। तो ये सब जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं ये केवल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये अलग अलग शास्त्रों से पुराणों से बता रहे हैं, अथॉरिटीज बता रहे हैं, है ना। अभी देखो शिव जी और पार्वती भी अथॉरिटी है। तो शंभु महाजन है, 12 महाजनों में शंभु आते हैं, है ना। तो वो भी देखो यही सी बात को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। बृहनारदीय पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति अनिच्छा पूर्वक भी एक बार श्री भगवान की पूजा करता है, उन्हें फिर कभी भी संसार बंधन नहीं होता। या क्या बताया जा रहा है अब, ये बात अभी तो ये बताया गया कि भगवान का पहले बताया गया कि आप कैसे भी नाम लीजिए आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप दीक्षा लेते हैं तो आपके समस्त पाप दीक्षा लेने मात्र से सब दूर हो जाते हैं और आप भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो लोग भक्ति में लगे हैं उन भक्तों का जो जन्म होगा आगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन उसको अच्छी भक्ति नहीं हुई या सही से वो भक्ति नहीं भी कर पाया है, तब भी उसका कर्म बंधन जनित जन्म नहीं होगा जैसे बाकी मेटीरियल लोगों का होता है ना। बल्कि उसके भक्ति के स्तर के अनुसार, है ना, मान लीजिए जो भी स्तर पर है, श्रद्धा के स्तर पे है, साधु संग, भजन क्रिया, अनशन निवृत्ति, जिस स्तर पर है, श्रद्धा रुचि आसक्ति भाव प्रेम नहीं प्राप्त कर पाया, तो जिस स्तर पे उस भाव के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होगा, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया ना, प्राप्त से पुण्य, जैसे मतलब जैसा पुण्य कम करता है, जैसे भगवान की भक्ति करता है उसके हिसाब से फिर उसको जन्म दिया जाता है। देखिए कितना लाभ है भक्ति का। ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, जो हरि नाम दीक्षा लेके हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारी ये जो भक्ति है ये युक्त वैराग्य पर आश्रित है ना। भगवान के नाम को इम्पोर्टेंट दिया गया है कि हम नाम जपते हैं, नाम जपने से भगवान के नाम और नाम में अंतर नहीं है। तो कितना विश्वास ये मार्ग भक्ति का मार्ग पता चलता है। इसे पता चलता है कि अन्य मार्ग है, जैसे ज्ञान मार्ग है ना, तपस्या का मार्ग है ना, योग का मार्ग है, और भी जो भी मार्ग है, उन मार्ग में जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त होता है वो मोक्ष प्राप्त होता है ना। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति करने पर मुक्ति तो उसका बाई प्रोडक्ट है, ऐसे ही मिल जाता है ना। और साथ में हमें अपना स्वरूप की भी प्राप्ति होती है ना। तो बाकी लोग जो है मोक्ष करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, नामाभास के स्टेज पर आते हैं, कौन उनकी हाईएस्ट गोल, ज्ञानी है, योगी, कर्मी, तपस्वी, ये लोग का हाईएस्ट गोल मोक्ष प्राप्ति होता है और नामाभाव। और भक्ति में तो आप किसी भी भाव, पहले ही श्लोक बोला गया है, भाव हो ना हो, आप अगर नाम ले रहे हो तो नामाभास, सजामिल के एग्जाम्पल दे दिया। तो भक्ति की महिमा यहाँ पे एस्टेब्लिश कर की जा रही है कि कितनी है। और साथ में अगर कोई व्यक्ति हरि नाम लेता है और मान लीजिए अपना पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं भी किया है, तब भी उसको कुकर शुकर का जन्म तो नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर में ही जन्म मिलेगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और बाकी सब ने ब्रह्म ज्योति से फॉल डाउन होगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं, है ना। इतना हायर पोजीशन जाकर भी हमारा फॉल डाउन हो जाता है ना। तो भक्ति इज सो पावरफुल। यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में भी बताया है, जीवेर दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, है, कृष्ण ने संसार करी छाड़ी अनाचार, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया कि जीव पर दया करना, कृष्ण नाम का कीर्तन करना, यही सर्वधर्म का सार है, एसेंस है।
हरि नाम इस कलयुग में नाम लेना ही समझ लीजिए सबसे बड़ा यज्ञ है, ये कहने का मतलब है। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि लोग जो बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है। तो ये स्कंद पुराण का भी हमने पढ़ा, बृहद नारदी पुराण का भी हमने पढ़ा, इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, बाय इनिशिएशन विद कृष्ण मंत्रा एनी मैन अटेन लिबरेशन नर मोक्ष लभेति वा। When then to speak of the Kimpurum, those who worship Achyut with bhakti. हम्म, देख रहे हैं ना, दीक्षा लेने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो करे ना करे वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई भक्ति के साथ अच्युत भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, नवदा विधि का पालन करता है, तो उसके बारे में क्या कहा जाए, सोच के देखिए। तो इसीलिए ये जो भक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ना पद्म पुराण का पढ़िए नेक्स्ट। पद्म पुराण में देवद्युति स्तुति में कहा गया है, जो व्यक्ति सचेष्ट होकर अर्थात नाम अपराध रहित होकर एक बार श्री नारायण नाम का उच्चारण करता है, वह हम्म। विशुद्ध आत्मा होकर मुक्त हो जाता है। विशुद्ध आत्मा होकर मुक्त हो जाता है। सुसकृत दुराचारे यस्तु नारायण यथाचित सिद्ध शुद्धांत करणो भूत्वा निर्वाण अभिगच्छति। जो आपने पढ़ा उसका मीनिंग है संस्कृत श्लोक है। तो यहाँ पे बताया गया कि पद्म पुराण में क्या कहता है कि देखिए इसमें बता रहे हैं चैंटिंग बहुत से लोग कर रहे हैं, सबका क्यों नहीं हो रहा है। हम हमारा उन्हें प्रश्न आ सकता है कि भाई इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बता रहे भाई अपराध से बचते हुए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, भक्ति में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लासेस दे रहे हैं, बहुत अच्छे से मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छे से डीटी वर्शिप कर रहे हैं, प्रसादम बना रहे हैं, बहुत 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 अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका भाव अनुकूल नहीं है, प्रतिष्ठा, पूजा ला प्रतिष्ठा ही है, लोगों का शोषण करना ही है, भाव नहीं है, तो आप नरक ही जाने वाले हैं। है ना, क्या बोलते हैं, गोपी भाव, भाव बार बार बोला जा रहा है ना। इसलिए भक्तों का एलिवेशन, जिसे जिसे जितने भी एलिवेटेड भक्त होते जाते हैं, आप देखिए वो किसी भी दशा में, कितनी बहुत सुखी अवस्था हो, बहुत दुखी अवस्था हो, वो अपना भाव नहीं टूटने देते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपना भाव नहीं छोड़ते, है ना। वो भगवान का हमेशा हाथ देखते हैं, समदृष्टि बनाए रखते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हम लोग को सीखने के लिए। तो भाव, जब भाव का क्या मतलब है, हरि नाम ले रहे हैं लेकिन हम वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अनुकूल वो व्यक्ति नहीं है, है ना। हम शिव और देवताओं के शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को और भगवान के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रहे, स्वतंत्र समझ रहे हैं, उनके समान समझ रहे हैं, गुरु को अपने जैसा ही समझ रहे हैं। उनकी आज्ञा है, ठीक है। अरे गुरु महाराज तो समझते नहीं ना, गुरु महाराज तो सब कुछ छोड़ दिए, हम लोग तो गृहस्थ में है, घर गृहस्थी में है, घर गृहस्थी में तो सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चलता है। अब रोज रोज हर चीज भोग लगा के खाएंगे तो कैसे चलेगा। है ना। तो गुरु अवज्ञा करना या भगवान के नाम को शुभ कर्म कांड के समान, या ये महिमा समझ गए हैं, इतनी महिमा समझ गए हैं, तो पहले पाप कर लेते हैं फिर हरि नाम ले लेंगे, सारा पाप धुल जाएगा। नाम के बल पर पाप करना, तो ये सब भाव है। ये जो जितने 10 नाम अपराध हैं, ऐसे भाव डेवलप करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 नाम अपराध में 10वां अपराध है असावधानी पूर्वक भगवान का नाम का जप करना, सावधान नहीं रहना। हम्म। तो सावधान नहीं रहने पर ही ये बाकी 9 जो अपराध हैं वो जन्म लेते हैं। ठीक है।
इसलिए जीव को हमेशा देखिए बार बार बताया गया है कि हमें एटलीस्ट सत्वगुण तक में रहना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, है ना, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, सात्विक प्रसाद खाना चाहिए, सात्विक भक्तों का संग करना चाहिए, सात्विक शास्त्र पढ़ने चाहिए, सात्विक जगह जाना चाहिए, है ना, अपने घर का वातावरण थोड़ा सात्विक रखना चाहिए। सत्वगुणी में व्यक्ति जो है वो एलिवेशन करता है, फिर शुद्ध सत्य की तरफ जाता है। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी होने पर अपराध ही करता है, वो चीजों को मिसअंडरस्टैंड करता है। हरि नाम तो ले रहे हैं, है ना, जैसे आपने शिल प्रपात हमेशा एग्जाम्पल दे, राधा कुंड मतलब नरक कुंड। कितने बड़ा स्टेटमेंट प्रभुपाद बोल रहे हैं। राधा कुंड तो सर्वश्रेष्ठ जगह है, वहां पे जप करने वाले मतलब ऐसे ही वो ललित माधव और बाकी वेदक माधव, है ना, ब्रह्म संहिता ऐसे गाते रहते हैं लगातार बिना बुक देखे। लेकिन भाव भगवान के अनुकूल नहीं है, सहजिया है। इसलिए यहाँ पे जो बताया गया है कि नाम अपराध से बचकर जप करता है कोई, ये बहुत गुही ज्ञान है। और ये शिल प्रभुपाद के ने जो मेंशन किया है, ये मेंशन करने के पीछे प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है, अपराध से बचते हुए जप कर ये सही भाव डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे भी पद्म पुराण में भी देखिए यही बात क्या है, नम अपराध रहित होकर एक बार भी अगर कृष्ण का कोई नाम लेता है तो कहते हैं वो विशुद्ध आत्मा जो है वो भगवत धाम चला जाता है। समझ रहे? क्योंकि अगर हमको भगवत धाम जाना है तो हमें अपना जो हमारी जो ओरिजिनल स्टेट है आत्मा का, कि हम भगवान के ही अंश हैं, उनके ही सेवा के लिए बने हैं, वो भाव प्राप्त करना होगा। है ना? है ना ये बात? आगे और ये भी कहा गया है कि जो किसी संबंधवश उसका मोहवश श्री हरि की पूजा करता है वो समस्त पापों से मुक्त परम, और भी अगर एलिवेटेड होना है, भाव स्तर तक जाना है, प्रेम स्तर तक जाना है, तो भक्ति केवल सिंपल भक्ति करने से नहीं चलेगा, भगवान से रिलेशन संबंध स्थापित करना पड़ेगा। है ना? भगवान के लिए दास्य है ना, साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य रस है ना, इसमें कोई भी रस में जाकर भगवान से क्या करना है, संबंध स्टैब्लिश कर 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 कोई प्रेम पूर्वक मोह के साथ मतलब प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, तो वो सीधे प्रेम के स्तर को शीघ्रता से पार कर लेता है ना। लोचन ठाकुर ने भी कहा है ना कि भक्ति कर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर हमें बताया है कि कैसे जो है हम भगवान का नाम लें, है ना। परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। भगवत गीता भी कहा अपि चेत दुराचार, कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना, सबको भगवान के नाम लेने का देखा है, कोई भी भगवान का नाम पुकार सकता है ना। तो ये सब बातें जो है वो बताई गई। तो देखिए इसमें जितना भी बताया जा रहा है, क्या स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि भगवान का नाम लेने से जीव जो है परम पद को आराम से प्राप्त कर सकता है, इतनी महिमा है भगवान के नाम। और पढ़िए इसके बाद इतिहास समुच्चय में श्री नारदी पुराण। इतिहास समुच्चय में श्री नारद पुंडरीक संवाद में कहा गया है, जो व्यक्ति नृशंस, दुराचार एवं पापाचार में लगे हुए हैं, वे भी नारायण के पदाश्रित होने पर परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। देखिए जो मतलब पापी से पापी व्यक्ति भी हैं वो भी ये नरसिंहा दुराचार पापाचार है रता सदा, पापाचार में भी रत रहते हैं तो भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो परमपद को प्राप्त कर लेते हैं। आगे पढ़िए। समस्त पापों से रहित होकर वे पुनः पापाचार में लिप्त नहीं होते हैं। वे वैष्णव गण सूर्य की तरह उदित होकर समस्त लोगों को पावन कर देते हैं। अब देखिए भक्ति करने के बाद आपने किसी का फॉल डाउन नहीं सुना है, मृगारी सुना है उसके बाद कि वो जब संत बन गया तो उसका फॉल डाउन हुआ, अजामिल, है ना, भजन के कर लिए तो मतलब भजन करने के बाद फॉल डाउन नहीं होता है। हाँ आगे पढ़िए, पढ़िए। सहस्त्र जन्मों के बाद जिसमें ऐसी बुद्धि उदित होती है कि मैं श्री वासुदेव का दास हूँ, वह समस्त लोगों का उद्धार कर देता है। सोचिए अभी जो हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं या किसी तरह से परंपरा में प्रभुपाद के आ गए हैं, और हम ये जो थोड़ा बहुत जो प्रयास कर रहे हैं, ये कैसे मिला है, सहस्त्र जन्मों के बाद मिला है। कितना रेयर है,
इसीलिए देखिए, हमारे गुरु महाराज हिजोलेनस लोकनाथ साईं हमारा क्या करते हैं ना, कि हर जन्म में हमने तो इंद्रिय तृप्ति ही की है, एक जन्म कृष्ण को दे दो, ये एक जन्म कृष्ण को दे दो, है ना, क्योंकि सहस्त्रों करोड़ों जन्म भी बीते हैं, हमने केवल इंद्रिय तृप्ति की। तो भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़िए। वह व्यक्ति विष्णु धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर जो व्यक्ति इंद्रियों को जीतकर महापुरुष श्री भगवान में मनेन्द्रिय प्राण समर्पण किए हुए हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। हाँ देखिए, उनके विषय में तो कहना क्या, आगे पढ़िए। अतएव श्री भगवान भी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भी यही याचना करता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं हम्म। सर्वतोभाव से उसको अभय प्रदान करता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है। हाँ, तो रामायण में भी बताया है कि रामायण में भी बताया गया ना, जब विभीषण भगवान की शरण में आते हैं, है ना, तो हिंद महासागर पे दूसरी तरफ बैठे थे सारी सेना के साथ भगवान, तो विपक्ष का व्यक्ति जब आएगा शरणागति करने के लिए, तो सारे लोगों में खलबली मची हुई थी, है ना। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कि अगर कोई मेरे शरण आता है तो मैं उसको स्वीकार करता। और विभीषण को वहीं पर भगवान ने बोला था लंकेश। अभी युद्ध हुआ नहीं है, जीता नहीं, लेकिन भगवान ने वहां पे उनको लंकेश घोषित कर दिया, है ना। जहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए देखिए, श्री संप्रदाय में प्रपत्ति, है ना, यानी शरणागति को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है ना। तो यह श्लोक जो है, जो बता अभी आपने जो पढ़ा, इसका भाव एक, ये श्लोक भगवान ने इस बात का व्रत लिया है। क्या व्रत लिया, कि अगर कोई भी जीव है जो अनुकूल है वो तो ठीक है, लेकिन अगर प्रतिकूल भी विभीषण है, तो मतलब प्रतिकूल में खाली विभीषण को ही भगवान ने शरण नहीं दिया, भगवान ने कहा कि यदि रावण भी अगर मेरे शरण में आ जाए, तो विभीषण को तो लंकेश दे दिया, लंका दे दिया, लेकिन अगर रावण आ जाएगा तो भगवान क्या दे देंगे, अयोध्या। अयोध्या दे देंगे। ऐसा बोला है कि अगर रावण भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपना अयोध्या दे दूं। मतलब कितने प्रेमी है भगवान, आप देखिए, है ना। और कितने वैरागी हैं भगवान, कि किसी अपनी सारी चीजें होकर भी उनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है। और शरणागति का कितना महत्व है भगवान के उसमें, रामायण रामायण का ये श्लोक है ना। अ, इस श्लोक में पढ़ देती हूँ, 408। यहाँ पे ना, सकृत देव प्रपन्नो यस्त वास्मिति च याचेत अभयम सर्वथा तस्मे दाम्ने व्रतम मम, है ना। सकृत प्रपन्नो यस वास्मिति च याचेत अभयम सर्वदा तस्मे दाम्येत व्रतम हरे, दाम्येत व्रतम हरे। भगवान का, रामचंद्र जी का ये व्रत है, कोई भी शरणागति ग्रहण करेगा, भगवान उसको अवश्य अभय प्रदान करेंगे, है ना। तो शरणागत होने पर विभीषण को तो उन्होंने दिया, लेकिन रावण भी आ जाए तो भगवान कहते हैं कि हम उसको अयोध्या दे देंगे। कि यहाँ पे बताया गया था, कि वो बताया था कि यदि मान लीजिए ये सोचा जाए कि चलिए ठीक है, क्योंकि आपकी शरण ग्रहण की, इसलिए आपने उनको जो है वो उच्च पद दिया या मोक्ष दिया, या उनको शरणागति प्रदान करने के बाद आपने कुछ किया। तो नेक्स्ट श्लोक में देखिए, बता रहे हैं कि, पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। श्री गरुड़ पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि जो हम्म। व्यक्ति श्री हरि शरणागत होकर मैं आपका ही हूँ ऐसी प्रार्थना करता है, भगवान उसे सर्वतोभाव से अभय प्रदान करते हैं, यह उनकी प्रतिज्ञा है। हाँ, तो केवल रामायण में नहीं, देखिए गरुड़ पुराण का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। वहां पे भी बताया गया है, आपन्न संस्तुति घोरा यन्नाम विश्वसो गृण तत्सद्यो विमुच्येत तद भेति स्वयं भयम, स्वयं भयम, है ना। ऐसा बताया गया है गरुड़ पुराण में भी। फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए, तो श्रीमद् भागवतम का श्लोका दिया है 1114। हम्म। अभी अब इसके बाद रहने दीजिएगा। पढ़िए, 1114 श्लोका पढ़िए श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, घोर संसार में घिरा हुआ एवं असहाय जीव जिनका नाम उच्चारण करते करते तत्क्षण संसार से मुक्त हो जाता है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उन श्री हरि के नाम गुण कथा को सुनने का इच्छा नहीं करेगा।
देखिए, असहाय अवस्था में भी कोई अगर व्यक्ति जो है वो भगवान का नाम लेता है तो भी वो भगवत धाम जाता है, ऐसा बताया गया। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 150। इसमें बताया गया है कि पढ़ी संकर्षण। संकर्षण भगवान के प्रति श्री चित्रकेतु ने कहा, हे हम्म। भगवान, आपका नाम एक बार श्रवण करने मात्र से जब चंडाल पर्यंत संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर हम्म। आपके दर्शनों से समस्त पाप नष्ट हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम्म। न ही भगवन घटित मिद्या तद दर्शनात् नृणाम अखिलित पक्षम तन्नाम सकृत बनात पुक्षाओपि विमुच्येत साक्षात। है ना? चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं आपके दर्शन से क्या होगा, केवल भगवान के अगर हम दर्शन करें, इसीलिए इसीलिए देखिए महाराज कहते हैं ना, मंदिर आया करो, भगवान का दर्शन किया करो, है ना। आपको कुछ नहीं करना, अभी आपने कुछ किया नहीं है, केवल आप मंदिर गए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, विग्रह दर्शन कर रहे हैं, फोटो में दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आगे पढ़िए। इसलिए श्री विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, हम्म। भगवत भक्त का जीवन भले ही वह 5 दिन का हो, श्रेष्ठ है, परंतु अभक्त का सहस्त्र कल्पों तक भी जीना व्यर्थ है। हम्म। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, 141 का बताया गया है कि जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम 5 दिनादिवे न तो कल्पसत्राणि भक्ति हीनस्य केशवे। भगवान के 5 दिन भी आप हैं, और अगर कृष्ण की भक्ति करते गए तो सफल है जी। लेकिन हजारों वर्ष आप जी रहे हैं लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे तो क्या लाभ। देखिए, ये सब जो स्टेटमेंट है ना, ये सब हमें जो है पुनर्जीवित करते हैं, हमारे उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति के प्रति, है ना। क्योंकि ये स्टेटमेंट केवल कहने के लिए नहीं, जैसे कि ये नेता लोग कोई प्रमोशन करते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। जैसे कई ऐड आते हैं, फेयर एंड लवली लगाई तो आप भी गोरे हो जाएंगे तो गोरे होते नहीं है उससे। लेकिन यहाँ पे ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दिया जाए। यहाँ जो आचार्यज हैं, मेन मेन जो ग्रंथ हैं, उनमें ये सब टीकाएं महाजनों ने, है ना, परंपरा के ऋषियों ने ये प्रदान किए, स्वयं शंभु ने, है ना, श्रीमद् भागवतम में शौनक आदि ऋषियों ने, सूत गोस्वामी ने ये प्रतिपादित किया, चित्रकेतु महाराज भी यही बात कह रहे हैं, है ना। ठीक है, आगे पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 151। हम्म। जी। इसलिए विष्णु धर्मोत्तर में। इसलिए विष्णु ये पढ़ लिया माता जी वाला, ये अच्छा, 5। जी। भले ही अगला। 5 दिन का हो, हाँ, ये शेष पढ़िए श्रीमद् भागवतम का। अब हम पढ़ेंगे 331 का 12 से लेके 21 में। इसमें देखिए बताया जाएगा कि अगर मतलब हम तो अभी बाहर की बात करें कि जीव जब ऐसा प्रार्थना करे भगवान का नाम ले, गर्भ में भी अगर कोई जीव स्तुति कर सकता है, मतलब भक्ति कहीं भी संपन्न की जा सकती है, गर्भ के अंदर भी। गर्भ के अंदर भी अगर कोई शिशु है, भगवान के बारे में बोलता है कि भगवान मेरे ये कष्टों को दूर कर दीजिए और मैं बाहर निकल के केवल आपकी भक्ति ही करूंगा, तो भगवान उसकी भी जो है वो अभिलाषा पूर्ण करते हैं। तो यानी गर्भ में भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। देखिए, आप देख रहे हैं। पढ़िए इसको, श्रीमद् भागवतम का 3 स्कंद में है गर्भस्थ शिशु की स्तुति। जी। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में गर्भस्थ जीव की भगवत स्तुति और उसका जो संसार में आना वर्णन किया गया है। इस हम्म। विषय में सिद्धांत कहते हैं, स्तुति करता तथा संसार दशाग्रस्त जीव व्यक्तिगत रूप में एक नहीं है, वे भिन्न भिन्न हैं। जीव हम्म। जाति के लक्ष्य से दोनों बातें एक जगह कह दी गई हैं। वस्तुतः कोई भाग्यवान जीव ही गर्भावस्था में श्री भगवान की स्तुति करने में समर्थ हो सकता है, और वही ही भक्ति बल से संसार सागर से पार हो सकता है। हम्म। समस्त जीवों को उस अवस्था में भगवत ज्ञान नहीं होता। निरुक्त शास्त्र में कहा गया है कि गर्भ में 9वें मास में जाकर जीव के सब अंग संपूर्ण होते हैं। यह हम्म। कहकर फिर कहा गया है कि मैं मर कर फिर जन्मा हूं और जन्म लेकर फिर मरता हूं। इस हम्म। प्रकार उसकी भावना के उल्लेख के बाद यह वर्णित है कि वह जीव उस समय गर्भाशय में उल्टे मुख पड़ा हुआ पीड़ा पाता है एवं उसे कीट आदि जंतु काटते हैं। तब वह सांख्य योग के अभ्यास एवं 25 तत्व स्वरूप पुरुष का अनुशीलन करता है। फिर हम्म। उस जीव का 10वें मास में जन्म हो जाता है इत्यादि। उस श्लोक में वा शब्द विकल्प वाचक है।
इससे किसी एक जीव मात्र का भगवत ज्ञान से अवगत होता है, क्योंकि सर्व अवस्थाओं में भक्ति की सामर्थ्य वर्णन की गई है। यहाँ हम्म। जैसे भगवान की भक्ति करने वाले गर्भस्थ जीव तथा संसार दशाग्रस्त जीव के भेद रहते हुए भी एक रूप में वर्णन दिखता है, अर्थात भगवत स्तुतिकारी कोई विरला जीव होता है, और सब जीव इस प्रकार गर्भ में स्तुति करने वाले नहीं होते। उन जीवों में भेद होता है, परंतु एक ही स्थल पर जीव शब्द द्वारा उन दोनों का अभेद दिखता है, जैसे अन्य स्थानों पर भी अभेद के समान वर्णन हुआ दिखता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि गर्भ में अगर कोई जीव है वो भगवान की स्तुति करता है तो भी वो लाभान्वित होता है, यानी ये बताया जा रहा है कि भक्ति हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं कि सभी जीव जो है स्तुति नहीं करते, सभी जीव स्तुति नहीं करते हैं। अगर कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसने पिछले जन्म में भक्ति की है या किसी की भक्ति अधूरी है या भगवत कृपा हुई है उस पर, तब वो स्तुति करता है, ये बात समझनी चाहिए। कर्म बंधन से अभी हमने पढ़ा ना कि भक्तों का कर्म बंधन नहीं से जन्म नहीं होता है, लेकिन जी। हर शिशु का कर्म बंधन नहीं होता है, हर शिशु पेट में जाके गर्भ स्तुति नहीं करता है। ये बात समझने वाली बात है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे दोनों में भेद है। कर्म बंधन से जो शिशु होता है पेट में वो भगवान की स्तुति नहीं करता, लेकिन जो भगवत भक्ति किया है या किसी की कृपा हो गई है भक्त की या भगवान की, वो जीव जो है वो भगवान की स्तुति करता है ना। जैसे परीक्षित महाराज, है ना, जैसे अभिमन्यु, है ना, ऐसे और भी बहुत से जो है उदाहरण है, हम देख सकते हैं। तो हर जीव नहीं कर सकता, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो श्लोका है, ये है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, अवान मुखो पीड़ मानानो जंतु मिश्य समन्विता। जंतु मतलब होता है जीव, है ना। साख्य योगम समत्सेत पुरुषम व पंच विशकम, है ना। पढ़िए इसको, इसका मीनिंग पढ़ लीजिए। The suffering embryo, facing forward, endowed with Sankhya Yoga in some cases, should हम्म। worship the 25th person, the हम्म। Supreme Lord. In the 10th month, he is born. हम्म। ये गर्भोपनिषद में बताया गया है। हर जीव भगवान की जो स्तुति नहीं करता है, जिसकी भगवत भक्ति रही है, जिसका आशीर्वाद रहा है ना, जिसको किसी महत कृपा प्राप्त है, वो व्यक्ति गर्भ स्तुति करता है। आगे पढ़िए, पुरुषम वा वा। Purushamva indicates that हम्म। some jivas have knowledge of the Lord. Thus, bhakti can be successful in any condition. यस, पुरुषम वा पंचम विषम, है। 9वें महीने तक रहता है, फिर 10वें महीने में जन्म होता है ना। लेकिन वा शब्द लगने का मतलब क्या होता है, सभी जीव नहीं, सभी जीव भगवान की स्तुति नहीं करते। ये तो सभी भगवत भक्त बन जाए ना, पापी क्यों। तो यहाँ जीव गोस्वामी का स्टेटमेंट है कि शब्द, कभी कभी क्या होता है कि शास्त्र में एग्जाम्पल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। तो इसीलिए देखिए जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ लिखा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भक्ति संदर्भ लिखने के पीछे मीनिंग क्या है, कि जैसे आचार्य ने या रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी गोस्वामी ने कोई बात कही है, तो वो एक टेक्स्ट कॉन्टेक्ट में कही है लेकिन उसका रियल मीनिंग भी है कुछ, है ना। वो बोल रहे हैं हाँ नाम लेने से ऐसा होता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, अपराध रहित नाम लेने से। फिर जी। बता रहे हैं हाँ गर्भ में ऐसा है कि कोई भी मतलब किस गर्भ में भी भगवान की स्तुति करके लोग मोक्ष प्राप्त करते। इसका मतलब क्या है कि किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति हो सकती है, ये सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात, वा लगाने से ये पता चलता है कि हर गर्भस्थ जीव जो है भगवान की स्तुति करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, जी। कोई विरला होता है। तो ये सब जो बातें हैं, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब शब्द समझना। इसी को और अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में पाद्मकल्प सृष्टि के वर्णन प्रसंग में श्री हम्म। सनकादिक की सृष्टि का वर्णन कर दिया गया है। हम्म। श्री श्रीधर स्वामी ने टीका में इस प्रकार के अर्थ की योजना की है कि ब्रह्माकृत सृष्टि मात्र के वर्णन अंश में साम्यता के कारण दोनों का इस रूप में एकत्व वर्णन कर दिया गया है। श्री हम्म। वराह देव के अवतार में भी यही बात दिखती है। वहां प्रथम स्वयंभू मनवंतर के आदि में पृथ्वी के जल में डूब जाने पर श्री वराह देव ब्रह्मा की नासिका से अवतीर्ण हुए। पृथ्वी का उद्धार करते समय हिरण्याक्ष के साथ उनका युद्ध हुआ, इस प्रकार वर्णन किया गया है। परंतु हिरण्याक्ष तो छठे चाक्षुष मनवंतर के अंत में उत्पन्न हुए,
प्रचेता दक्ष की कन्या दीति से उत्पन्न हुआ था, ऐसा शास्त्र कहता है। अतएव पहले और छठे दोनों मनवंतर में श्री वराह अवतार का तथा पृथ्वी के जल मग्न होने के इन दोनों वृतांतों की साम्यता होने पर ऐसा वर्णन कर दिया गया है। हाँ, इसी यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ देख इसमें क्या बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि जैसे कि हम कुछ जैसे गर्भ कई बार बोले गर्भवत शिशु जो वो भगवान की स्तुति करता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, जो भक्ति किया हो या कोई किसी के द्वारा उसने कृपा प्राप्त की है वो शिशु प्रार्थना करता है। कैसे कहते हैं कि ऐसे बहुत से श्रीमद् भागवतम में भी देखे हुए थे कि पद्म कल की सृष्टि के वर्णन किया जा रहा है सनकादिक ऋषि। फिर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सृष्टि में सृष्टि का जो वर्णन हो रहा है उसमें दो कल्प है एक्चुअल में, जिसमें सृष्टि हो रही है, लेकिन उसको जब सृष्टि का वर्णन करें तो एक ही बार में वो बात कह दी जा रही है ना, लेकिन दो कल्प का। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं वराह देव का अवतार। वराह देव के दो अवतार है ना, एक होते श्वेत कल्प और एक है नील श्वेत वराह और दूसरा है नील वराह अवतार भगवान का, है ना। तो एक जो है पद्म कल्प में हुआ है और नील वराह अवतार जो हुए हैं एक 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 जो वराह देव है वो चाक्षु मनवंतर में है, और एक वराह अवतार का जो नील वराह के रूप में है। तो इसमें क्या हुआ, एक में तो भगवान जाते हैं और पृथ्वी पृथ्वी जो गिरी हुई है उसको गर्भ तक सागर से निकालने के लिए जाते हैं, और दूसरे में होता है कि वो हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और पृथ्वी को रीस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम में बताया गया तो ये एक ही घटना के रूप में बता दिया कि भगवान वरादेव ने पृथ्वी पृथ्वी को जो है निकाला। तो भाई प्रश्न ये उठता है पृथ्वी गिरी कैसे, तो वो भी हिरण्याक्ष फिर कथा आती है, तो वो अल्पकल्प में हुई है। समझ में आ रहा है, देखिए इसमें लिखा है श्री वराह के अवतार में भी यही बात है। प्रथम स्वयंभू मनवंतर के आदि में पृथ्वी के जल में डूब जाने पर श्री वराह ब्रह्मा की नासिका से अवतीर्ण हुए थे। बताया गया है कि ब्रह्मा जो है वो सोच ही रहे थे, तभी क्या हुआ उनके नासिक छींक आई और उनके वराह देव की उत्पत्ति हुई, और उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है वो गर्भ तक सागर में घिरी हुई है, और उसका उद्धार किया भगवान ने, है ना। देखिए ये कब हुई थी, ये ब्रह्मा के प्रथम कल्प में हुई है, स्वयंभू मनु के मणिमंत्र में ये कथा हुई है ना। और पृथ्वी का उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का जो युद्ध हुआ है, भाई पृथ्वी गिरी कैसे, ये कब गिरी, चाक्षुष मनवंतर में गिरी है वो तो, वो चौथा मनवंतर था। दोनों मनवंतर में अंतर है, दो कथाएं अलग अलग है ना, जी लेकिन बोलते समय क्या कहा गया, दोनों को एक में कर दिया गया। उसी तरह से बोलते समय कह दिया गया कि हाँ जीवों का जो है जंतुर सबका उद्धार, कोई भी गर्भवत शिशु अगर भगवान की आराधना करता है तो उसका उद्धार होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेसिफिक वा लगाकर शब्द में कि भैया हर जो गर्भवत शिशु है वो भगवान की स्तुति नहीं करता, ये तो बहुत स्पेसिफिक चीज है जी ना। तो इसका मतलब ये है कि भक्ति को हमें ऐसा नहीं कि हाँ भाई हर जगह है हम हमेशा कर लेंगे, ये भी नहीं लेना चाहिए ना। बहुत रेयर, हमें ये समझना चाहिए कि अभी ही रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, और जितना हो सके इसका फुल। जैसे कि आपका भी अभी शरीर ठीक नहीं था, एक्सीडेंट हुआ था, तो आप अब शेयर कर रहे थे कि माता जी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चीजें मेरी बाकी रह गई भक्ति की वो मैं ज्यादा कर पा रही हूँ, इसलिए ध्यान होने के कारण शरीर पर ध्यान नहीं है, शरीर के कष्टों पर ध्यान नहीं, है ना। जी तो थोड़ी सी भक्ति में देखिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। अगर ये सोच के प्रभुपाद नहीं होते या भक्ति नहीं होती तो ये कष्ट तो आना ही था, कैसे झेलते, ब्लेमिंग करते हुए, लड़ाई करते हुए, रिश्ते नाते टूट जाते, है ना, ऐसे ही होता। जी बताइए। जी माता जी, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी मतलब सिचुएशन में बहुत मुश्किल खुद से ही मतलब माइंड ही इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इन सब चीजों में अपने माइंड के अंदर ही और कुछ कुछ बनता जाता है, तो दूसरों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, खुद पे भी इफेक्ट इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है। परिवार में भी इफेक्ट पड़ता है। अब जी भगवान ने क्या कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। एवरीथिंग इज डिजाइन्ड बाय अवर कर्मा। जी प्रकृति इज डूइंग एवरीथिंग, बट वी थिंक हम कर रहे हैं। जी भाई शरीर का डिजाइन भगवान ने बना दिया, वो जन्म लेगा, छोटे से बड़ा देखिए हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है कोई, लेकिन हम सोचते हैं हम बड़े हो रहे, हम बूढ़े हो रहे हैं, है ना, वी आर डूइंग समथिंग। ऐसे हर एक्शन के पीछे जीव समझता है किसके कारण, अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार से विमूढ़ होगा। तो जीव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि परंतु हिरण्याक्ष साथ छठे चाक्षुष मनवंतर के अंत में जो है दधीची के घर से पैदा हुए थे, और ऐसा शास्त्र कहता है तो पहले
छठे दोनों मनवंतर में वराह देव का तथा पृथ्वी का जल मग्न होने के इन दो वृत्तांतों का साम्य होने से ऐसा वर्णन दिया गया है। दोनों में वराह अवतार ने पृथ्वी का उद्धार किया, इसलिए क्या किया गया, प्रथम मनवंतर और चतुर मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, दोनों को मिलाकर हाँ वराह देव ने ऐसे उद्धार किया, जी। है ना। जबकि हिरणाक्ष की कथा चक्षु मनवंतर में आती है, और पृथ्वी का उद्धार करने की जो नाक से ब्रह्मा का वराह देव का प्राकट हुआ था वो अलग कथा है, दो अलग अलग। लेकिन ऐसा वर्णन करते समय एक में कह दिया जाता है अगर समान कार्य होते हैं तो। तो इसीलिए देखिए आचार्यों की टीका या ये जीव संदर्भ जो भक्ति संदर्भ ग्रंथ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे पीछे भी हमने इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात देखी थी कि भाई अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसके सात सात पुश्तें या सहस्त्र पुश्तें जो है पूर्व की और आगे की तर जाती हैं। लेकिन वहां पे जीव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, यदि वो भक्ति में लगे हैं तब, समझ रहे हैं। मान लीजिए जी। हम भक्ति कर रहे हैं, बाकी लोग भी थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, हम जितना कर पा रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत भी लगी है तो भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो पाप कर्मों में लगे हुए हैं और उनका कुछ हो नहीं रहा है, ये क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो बाकी सबका उद्धार हो जाए, समझ रहे हैं। तो कोई आशय समझना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम ले लेना है, भगवान का नाम कैसे भी ले लो, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो बहुत से लोग भारत में तो ऐसे ही रोज नाम ले रहे हैं लोग, मोक्ष तो नहीं प्राप्त हो रहा है किसी को, कैसे समझे। तो वो बताए भाई अपराध, अपराध इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सब ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, भक्ति के बारे में लोग अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर अविश्वसनीयता पैदा कर लेते हैं, है ना। जी। ऐसे लोग नहीं होता है भक्ति में, अगर अब भक्ति में तो ऐसा लिखा था, हमारा तो हुआ नहीं, हम तो करते नहीं है, हमने भी किया, हमारे हम तो भक्ति करते हैं, हमारे पे बहुत दुख आ रहा है, अमिताभ बच्चन की तरह घंटी नहीं बजाएंगे, मंदिर कभी नहीं जाएंगे। हमारे पे बहुत दुख आ गया, हम तो भगवान की बहुत भक्ति करते थे। तो रीजंस नहीं पढ़ने के कारण, परंपरा में ज्ञान नहीं लेने के कारण ऐसा क्यों हो रहा है हम नहीं समझ पाते। जब हम रीजंस के साथ भक्ति करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में जो भक्ति करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे कर्मों के कारण हमें दुख प्राप्त हो रहा है, भगवान इसको थोड़े में करके निकालते हैं। तो हम उसको क्या मानते हैं, परीक्षित महाराज की तरह, मृत 7 दिन इतना भक्ति, पूरा खानदान भक्ति किया, वो खुद बहुत बहुत भक्त थे, हाँ, और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो ब्लेम करने नहीं गया, उसको क्या बोला, तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमाण भुंजाने आत्मकतम विपुकम, है ना। उसको अपॉर्चुनिटी मांगी कि मैं सीरियसली भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्तों के जीवन में ये था क्योंकि उनको फिलॉसफी क्लियर हो गई है, समझ रहे हैं? तो ये आचार्यों का होना बहुत जरूरी है कि कभी कभी जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनमें और भी कई सूक्ष्म बातें हैं जिनको मतलब फर्स्ट स्टेज पर नहीं बताई जाती है, ताकि लोग भक्ति में आए, थोड़ा प्योर हों। तब उनको जब सूक्ष्म बातें भी बताई जाती है कि ऐसा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ये रीजन, है ना। तो हर गर्भ का बच्चा जो है वो स्तुति नहीं कर, कर्म बंधन से जो आते हैं गर्भ में बच्चे, वो भगवान की स्तुति नहीं करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, जैसे वराह अवतार के बारे में भी बताया गया है। आगे पढ़िए। इसी प्रकार यहाँ भी कोई एक जीव, इसी प्रकार यहाँ भी कोई एक जीव तो श्री भगवान की स्तुति करता है और दूसरा कोई जीव संसार में ग्रस्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पूर्ववत परम गति प्राप्ति विषय में भक्ति का परंपरा क्रम ही कारण दिखाया गया है। हम्म, जैसे श्री बृहनारदीय पुराण में वर्णन है। हम्म, त्यागी विष्णु भक्तों में जो भगवत सेवा परायण है, उनके देखने से महापापी लोग भी परम गति को प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आप चाहे जैसे भी हो, अगर किसी भगवत भक्त की कृपा पड़ गई है, किसी महाजन की भी कृपा पड़ गई है, तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत उन्मुख हो जाएंगे। इतना पावरफुल भक्ति, भक्ति को भी बता रहे हैं, भक्तों को भी बता रहे हैं, है ना। अभी नारद मुनि की कथा बताई मैंने, है ना। नारद जी। मुनि ने मृगारी को केवल देखा, जो
जीवों को अधमरा कर कर तड़पते हुए मरता देखकर खुशी मिलती थी। वो भक्ति करने के बाद चींटी कहीं दब ना जाए पैर से, वो बचा के चल रहा था। हम्म। जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं कि भाई, मतलब हमने भी कई भक्ति की होगी तब आपका ऐसा है। नहीं, प्रभुपाद कह रहा है कि मैंने आप लोगों पर कृपा की है। आप लोग कोई भक्ति उक्ति नहीं की, कितना उत्कृष्ट उज्जवल रस आपको कृष्ण प्रेम ऐसे ही मिल रहा है। कह रहे मैंने प्रोवाइड किया है। प्रभुपाद की कृपा है। नहीं तो हम लोग की कोई कोई आप देखिए हम लोग के जीवन में क्या किए हम लोग। पाप रतों में रहते, पाप मतलब मनुष्य तो थे ही नहीं। चार नियम न पालन करने वाला तो जानवर होता है, हम लोग जानवर की कैटेगरी में थे, है ना। लेकिन जी। प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भगवत भक्ति, इतना उत्कृष्ट ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। वो भी स्त्री होके। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ हम लोग तो स्त्री हैं। आप देखिए प्रभुपाद ने हम लोगों को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के रखी है। जबकि हमारे जो सनातन धर्म का समाज है जो आज जो भ्रष्ट हो चुका है, वो देखिए स्त्रियों को तो शास्त्र पढ़ने की तो बात ही नहीं है। कोई जी। अवसर ही नहीं देता। लेकिन शिल प्रभुपाद तो पूरा अवसर है ना, क्योंकि प्रभुपाद ने जानते हैं कि भगवान ने धर्म की स्टैब्लिश की, तो जन्म कर्म च में सॉरी जन्म कर्म चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुण कर्म विभागश, गुण के आधार पर। और फिर भगवान ने ये भी कहा है, सभी जीव भक्ति के प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जो दिए जाते हैं उनके अंदर भी कई अर्थ होते हैं। तो ध्यान पूर्वक जब हम आचार्यों को पढ़ते हैं तो उस कोई चीज है बताया गया वो नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजंस हमें पता चल जाते हैं। और हम कभी भी भक्ति से विश्वास नहीं खोते, उत्साह नहीं खोते, और बलपूर्वक भक्ति करते रहते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। क्योंकि आज का समाज क्या है, खुद सब कुछ करने में बिलीव रखता है। और भक्ति क्या बता रही है, शरणागति। ठीक है, जी। दोनों ऑपोजिट चीज है ना। हम दास बनने को बोले, यहाँ पे हमको बॉस बनने के लिए बताया जाता है। ठीक है, इसके आगे स्लाइड्स है। नहीं माता जी। ठीक है, तो ये था मेन कि भक्ति करने से जीव का लाभ होता है। नाम ग्रहण करने से जीव का लाभ होता है। दूसरा, किसी भी अवस्था में भक्ति की जा सकती है। भक्ति अगर भाव से किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर भाव से नहीं भी किया जाता तब भी वो जो है नामाभास के स्टेज तक आ जाता है। और यहाँ पे तो ये बता दिया गया कि अगर कोई भगवत भक्तों का सेवा परायण अगर कोई भक्त है, उसकी कृपा प्राप्त हो जाए तो पापी से पापी व्यक्ति भी भगवत भक्त बन जाता है। कितना सुंदर ये था पूरा, है ना। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं अनुच्छेद। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जाए। लास्ट स्लाइड में कुछ लिखा है? नहीं माता नहीं, जी, लास्ट नहीं। स्लाइड ठीक है। तो गर्भ में देखिए कितना सुंदर स्लाइड है पिक्चर्स के साथ, है ना। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।